हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों के बाद में हम वीडियो लेकर आ रहे थे। कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हम वीडियो अवेलेबल नहीं कर पाए, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अभी देखिए, इस वीडियो में आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4-5 ऐसे सवाल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे ही सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। और यदि क्लास के बंदों ने जो देखा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। मैं मोबाइल से पढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में क्या बोला है। पहले सवाल में क्या बोला है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है, पहली जो 20 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कौन सी वाली, विषम वाली, ठीक है, उसका योग पूछा है। तो क्लास में मैंने पढ़ा लिया था, लेकिन ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। प्रथम 20 बोला है, प्रथम 20, तो पहली वाली कौन सी है, 1 है, दूसरी वाली 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस प्रकार से है ना। यह है विषम संख्याओं की श्रृंखला, ठीक है। तो ऐसी लास्ट वाली कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी क्या नहीं, प्रथम सॉरी कितना आएगी, 39 आएगी। कितना आएगी, 39। विषम बोला है ना, तो क्या होगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले क्या करना, लास्ट वाला नंबर। प्रथम 20 बोला है ना, मतलब n बराबर कितना, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा किस प्रकार से निकालोगे, n² के बराबर आपकी उन प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। तो n², n की जगह क्या पुट करोगे, 20। तो देखिए, n के जगह 20 पुट कर लीजिए और यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। कितना इजी है क्या नहीं। और उसके लिए एक जनरल फार्मूला रहता है। कौन सा जनरल फार्मूला, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। 1 से लेके n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन विषम संख्या बोला है या सम संख्या बोला है, उस केस में आप उसका योग किस प्रकार से निकालोगे, n² बराबर आपका उसका योग निकल जाएगा। n क्या होगा, जहां पे टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा फिर इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अभी देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या बोला है, देखिए इस सवाल में क्या बोला है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 336 दिया है, ठीक है। और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, 336 दिया है। और क्या बोला है, एक कंडीशन दी है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, ठीक है ना। उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो संख्याएं बताइए। संख्याएं कौन सी है, 4 ऑप्शन में दी है। देखिए उनमें से कौन सी संख्या, कंडीशन लिखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। माना कि बड़ी संख्या मैं a एज्यूम करता हूं, ठीक है, और छोटी संख्या b एज्यूम करता हूं। ये a क्या है, बड़ी संख्या है, a बड़ी संख्या है और b छोटी वाली संख्या है। पहली कंडीशन क्या है, उनका गुणनफल कितना दिया है, 336, मतलब a गुना b कितना दिया है, 336, ठीक है। पूछा क्या है और क्या दिया है, देखिए उनका योगफल, क्या बोला है, a प्लस b, दोनों संख्याएं हैं, इनका योगफल हो गया, उसके अंतरफल से, अंतरफल मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b कितना अधिक है, लेकिन 28 अधिक है, 28 अधिक है, ये कंडीशन दी है। तो यहां से क्या करोगे, फिर देखिए यहां से क्या करोगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी, और मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये क्या हो जाएगा, प्लस b। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और ये 28 जैसे का तैसा रहेगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां से क्या होगा, माइनस a और प्लस a निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, b प्लस b 2b, ठीक है। 2b बराबर 28, 2b बराबर 28, इसका मतलब है b का मान कितना आया, 2 से 28 को काट लो, कितनी बार, 14 बार। तो b का मान कितना आ गया, 14, b का मान 14, जो कि b क्या है, छोटी संख्या। अभी पूरा छोड़ोगे क्या, नहीं, देखिए ऑप्शन में कोई 14 नंबर दिया है क्या, देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24 और 14। देखिए गुना करके देखिए, 24 और 14 का गुना कितना, 336 आता है क्या नहीं, आ रहा है क्या नहीं। तो यहां से b की वैल्यू 14 आ गई, इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गई, 24 आ गई। ऐसे सवाल को डबल से फिर छोड़ाना नहीं है। एक आंसर आ गया तो
उससे एज्यूम करके दूसरा आंसर अपने आप आएगा। आपके पास उतना समय नहीं है छुड़ाने के लिए, तो आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन बी के थ्रू जाओगे। ठीक है क्या नहीं? अभी देखिए तीसरा सवाल देखेंगे। इसमें क्या बोला है देखिए, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितने तक है? पूरा 21 तक वर्ग है क्या नहीं? इन सभी का योग निकालना है। मतलब 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और ये कहां तक है? 21 तक है। ठीक है ना? 21 के वर्ग तक आपको इनका योग निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला है आपके पास? 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग आप किस फॉर्मूले से निकालते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से निकालते हैं? n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस n प्लस 1, और डिवाइड में क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से 1 से दिया है क्या? नहीं दिया है, 11 से दिया है। तो किस प्रकार से निकालोगे फिर? सबसे पहली कंडीशन, 1 से लेकर कहाँ तक निकालना पड़ेगा आपको? 21 तक निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 1 से लेकर 21 तक इस फार्मूले में पुट कर लीजिए। n के जगह कितना? 21 पुट करना है। क्या पुट करना है? 21। तो कितना आएगा देखिए, n के जगह 21 लिखिए, n प्लस 2, 21 प्लस 1 22 हो जाएगा। ठीक है, और 21 2 गुना 21, 21 दूनी 42। ठीक है, 42 और 1 43। ठीक है, और डिवाइड में कितना रहेगा? 6 रहेगा। डिवाइड में कितना रहेगा? 6। तो देखिए अभी 3 से 6 को 2 बार में काट रहा हूं, 3 से 21 को 7 बार में काट रहा हूं। ठीक है, और इस 2 को 11 से 22 को काट रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए फिर 13 गुनीला 11, 7 गुनीला 11 गुनीला 43। ठीक है, इन सभी का गुना करके कितना आंसर आएगा? निकालिए कितना आंसर आएगा? 3311। ठीक है, इसको मैंने मोबाइल से कर लिया, आप भी कर लेना। ठीक है, अभी ये क्या हो गया? 1 से लेके 21 तक सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। आपको क्या पूछा है? 11 से पूछा है। पूछा है क्या नहीं? तो किस प्रकार से करोगे फिर? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको फिर 11 से है ना, तो 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये पिछले वीडियो में हमने निकाले थे। कितना आया था आंसर? 1 से लेकर, ये वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है क्या नहीं? 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? कितना होता है? 385। कितना होता है? 385। नहीं तो यदि आपको कुछ डाउट होगा तो इस फार्मूले में उसको पुट कर लीजिए, n के जगह 10 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 385। अभी देखिए ये 1 से लेके 21 तक था, और ये है 1 से लेके 10 तक, मतलब ये एक्स्ट्रा भाग है। अपना जो सवाल है उसमें ये एक्स्ट्रा भाग है, तो एक्स्ट्रा भाग को निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या करोगे फिर? क्या करोगे? 3311 में से ये 385 माइनस कर लो। 385 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा? देखिए कितना आएगा? 11 में से 5 गया तो कितना? 6 बचा। 11 में से 9 गया, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा ना? ठीक है क्या नहीं? उसके बाद में 3 में से 4, मतलब 13 में से 4 गया तो कितना बचा? 9। 3 में से 1 गया तो 2। ऑप्शन कौन सा है देखिए? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन आएगा 2926। ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है क्या नहीं? अगला सवाल देखिए। अभी हम इस सवाल को देखेंगे। इसमें क्या बोला है? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या निकालना है। क्या दिया है आपको? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है। कितना दिया है? 72 दिया है। कितना दिया है? 72 दिया है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि आपको 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है कि नहीं, तो उस केस में यदि आपको ठीक बीच वाली संख्या निकालना है, तो ये किस प्रकार से निकालते हैं? किसी भी क्रमागत श्रृंखला में यदि 3 पद है, 5 पद है, 7 पद है, मतलब टर्म, नंबर ऑफ टर्म यदि 3 है, 5 है, 7 है या 9 है या कितना भी है उधर, लेकिन ये क्या चाहिए? विषम में चाहिए। तो ठीक बीच वाली संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? योग भागा n, मतलब नंबर ऑफ टर्म, योग भागा n। तो यहाँ से ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी? योग कितना है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का 72। उसको क्या करोगे? n कितना है संख्या? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3।
इससे भागा कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 24, 24 तिरा 72, 24 तिरा 72, ठीक है क्या नहीं। तो ये ठीक बीच वाली संख्या हो गई। आपको क्या पूछा है, देखिए कोई भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्या बोला है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है ना, 3 से विभाजित होने वाली, मतलब ये ठीक बीच वाली संख्या है तो इसके पहले वाली संख्या 3 से कम होगी तभी तो वो 3 से विभाजित होगी। तो ये कौन सी होगी, 21 होगी। 21 के बाद 24 आता है, 24 के बाद 3 से किसको विभाजित होता है, 3, 27 3 को काट लेता है, मतलब 3 27 को काट लेता है, ठीक है ना, सॉरी 27 3 को काट लेता है, इसलिए अपना आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। 27 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम इस नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ मिसलेनियस सवाल देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।